दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वी आर मॉनिटर पर। तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए न्यूज़ लेकर आए हैं EPS 95 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, EPS 95 सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो फ्रेंड्स क्या है न्यूज़, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार बना तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। EPS 95 हायर पेंशन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाले 73 लाख EPS 95 पेंशनर्स और 6.5 करोड़ से अधिक EPFO के अंशधारक आज सुप्रीम कोर्ट की और आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। लंबे अरसे के बाद 3 जजों की पीठ के सामने चल रही सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने EPS 95 पेंशनर्स की हायर पर अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील में फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें 1995 की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन के निर्धारण पर संशोधन को अल्ट्रा के रूप में रद्द कर दिया गया था। क्या EPS 95 पेंशन हायर पेंशन का मामला, जब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 लागू की गई थी तब उस समय कर्मचारी की अधिकतम वेतन 6,500 रुपये का 8.33% हिस्सा पेंशन में जमा होता था, जिससे उन कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिलती थी जिनकी वेतन अधिक होती थी, क्योंकि यदि किसी कर्मचारी की वेतन 30,000 रुपये भी हैं तो उसे 6,500 की सीलिंग लिमिट पर भी अपना योगदान करना होता था। ऐसे अगले संशोधन में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की सहमति से हायर पेंशन का विकल्प कर्मचारी को दिया गया था, जिसके बाद कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की सहमति से कर्मचारी की पूरी वेतन का 8.33% हिस्सा पेंशन में जमा करने की अनुमति मिली और कई कर्मचारियों ने इस विकल्प का लाभ भी लिया ताकि जब वे रिटायरमेंट हो तो उन्हें अधिक पेंशन मिल जाए। लेकिन 1 सितंबर 2022 को सरकार ने सीलिंग लिमिट 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने के साथ पेंशन की गणना और हायर पेंशन जैसे विकल्प को समाप्त कर दिया, जिससे EPFO के पेंशन भोगियों की पेंशन में कमी आई और पेंशन धारकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केरला हाईकोर्ट का फैसला। केरला हाईकोर्ट में EPS 95 पेंशन धारकों के हायर पेंशन और संबंधित मामलों पर सुनवाई करते हुए 12 अक्टूबर 2018 में फैसला सुनाया था। याचिकाओं में कुछ याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि EPS में 2014 में जो संशोधन किए गए उससे अधिकतम पेंशन योग्य वेतन सीमा 15,000 रुपये मासिक कर दी गई, जो इस योजना की मूल भावना के खिलाफ है। पेंशन धारकों की पेंशन में कमी आ रही है, जिस पर केरला हाईकोर्ट ने EPFO को 2014 के संशोधनों में सुधार, कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के हिसाब से पेंशन तथा हायर पेंशन के हिसाब से पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया था। EPS 95 सुप्रीम कोर्ट का फैसला। EPS 95 केरला हाईकोर्ट के फैसले के बाद EPFO में मामले को सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट में ले गया और पेंशन धारकों को हायर पेंशन नहीं देने, पेंशन की गणना नए तरीके से करने पर अड़े रहे। लेकिन 1 अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला सुनाया और केरला हाईकोर्ट के फैसले को सही बताते हुए कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ देने की बात पर बरकरार रखा। EPS 95 हायर पेंशन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। लेकिन इसके बाद भी EPFO की ओर से एक पुनः विचार याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की पहले से 2 जजों की पीठ और अब 3 जजों की पीठ के सामने सुनवाई संपन्न हो चुकी है। गुरुवार को सुनवाई संपन्न होने के बाद सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने EPFO की दलील दी कि यदि हायर पेंशन लागू की जाए तो EPFO को 15 लाख करोड़ का खर्च बैठेगा। इसे खारिज कर दिया है और लगातार चली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के आदेश भर के लगभग 67 मामलों पर सुनवाई की है ताकि सभी पर एक साथ कार्यवाही की जा सके, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अपना फैसला अंतिम रूप निर्णय दे सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगले 1 महीने के भीतर कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। जैसे अंतिम निर्णय निकल कर आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।